हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, हमने बहुत आपके साथ WWE की कुछ जो स्टोरीज थी वो हमने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करी है। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग हम कुछ करना चाहते हैं, वो है हमारा ये कि आज हम रोमन रेंस एंड ऊसोस इन दोनों के ऊपर एक बात करना चाहते हैं। कुछ 1-2 मिनट की वीडियो रहेगी। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो इन दोनों के बीच में जो अभी तक हुआ है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक ब्लड लाइन में जुड़े, फिर अलग हुए, अब दोबारा लड़ाई हो रही है इनकी आपस में, तो हम इस चीज़ को लेके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें याद होगा कि जब रोमन रेंस कोविड के टाइम पे आए थे, दोबारा रिटर्न किया था उन्होंने बहुत टाइम बाद। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था अपना कैरेक्टर, उसमें उन्होंने उससे पहले जेउसो के ऊपर अटैक किया था। जेउसो के अगेंस्ट वो गए थे, जेउसो के अगेंस्ट जाके फिर उन्होंने एक फ़ाइट भी की थी, समर स्लैम में ही की थी वो भी फाइट। फिर उसके बाद जो उनका मैच हुआ था, फिर वो भी उनका मैच हुआ था, आपको याद होगा, वो हुआ था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन उसमें हमें याद है कि जिमी ऊसो भी बीच में आए थे, इंटरप्ट किया था। उसके बाद भी फिर रोमन रेंस ने एक थोड़ा सा नाटक किया था, आप लोगों को याद होगा, वो कुछ रोने का नाटक किया था। फिर उसके बाद उनको विया काउंट आउट उन्होंने आउट करा दिया था, मतलब हरा दिया था। आपको याद होगा कि जब जे ऊसो नीचे लेटे हुए थे तो वो जिमी ऊसो पे अटैक करे जा रहे थे, तो उसको आई क्विट बुलवाना था रोमन रेंस को। और रोमन रेंस ने जब जिमी ऊसो पे अटैक किया तो जे ऊसो ने बहुत ना बोलने के हिसाब से भी उन्होंने लास्ट में आई क्विट बोल दिया। तो अब जो उसके बाद हमें पता है कि ब्लड लाइन फॉर्म हुई, फिर ब्लड लाइन में जे ऊसो आए, फिर जिमी ऊसो भी उनको खींच के ले आए जे ऊसो। फिर उसके बाद जो रहा, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके देखा एक फैक्शन बनी इन तीनों की। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक पॉल हेमन भी आए। पॉल हेमन के बाद फिर दोबारा पॉल हेमन ने उनको दगा भी दिया। फिर दोबारा से पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस आए। फिर उसके बाद दोबारा से रोमन रेंस ने अपनी टीम बिल्ड करी। फिर उसमें हमारे सैमी ज़ेन भी इंक्लूड हुए। फिर सैमी ज़ेन को धोखा दे दिया, सैमी ज़ेन को निकाल दिया, सैमी ज़ेन के साथ फाइट हुई इनकी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लड लाइन टूटने लगी। फिर उसके बाद अब हमें देखने को मिला कि रेसलमेनिया के बाद जब जे ऊसो एंड जिमी ऊसो अपनी टैग टीम चैम्पियनशिप हार गए थे, उसके बाद रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए थे। और उसके बाद दोबारा से वो रिटेन भी नहीं कर पाए थे, तो रोमन रेंस और ज़्यादा नाराज़ हुए थे। उसके बाद फिर इन दोनों की जो जे ऊसो एंड जिमी ऊसो की, तब से वो दोनों एक इन रोमन रेंस के से अलग होने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये होता गया और एक टाइम ऐसा आया कि ब्लड लाइन टूट गई। अब ब्लड लाइन में सिर्फ 3 मेंबर बचे हुए हैं। वो बचे हमारे पॉल हेमन, रोमन रेंस एंड हमारे सोलो सिकोआ। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो स्टोरी शुरू हुई थी ब्लड लाइन की, वो जे ऊसो से हुई थी। वो भी जो कि यूनिवर्सल चैम्पियनशिप था, जब स्टार्टिंग में रोमन रेंस ने कैरेक्टर अपना ये जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है ये वापस लाए थे। और अब दोबारा से ये जो वहीं पे सुई आके खड़ी हो गई है कि जे ऊसो के साथ दोबारा से फाइट हो रही है समर स्लैम में। तो अब देखना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि WWE किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो कि जे ऊसो हैं उनको बहुत अच्छा मैसिव पुश मिल रहा है WWE की तरफ से, और रोमन रेंस को भी बहुत टाइम से पुश देती आ रही है WWE। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें जीतता कौन है। और इसमें सोलो सिकोआ का बहुत ज़्यादा एक मैसिव रोल होगा कि या तो वो रोमन रेंस की साइड से वो कुछ करेंगे या फिर वो रोमन रेंस को हराने में उनका कुछ योगदान होगा। क्योंकि हमें भी पता है कि एक ना एक टाइम पे सोलो सिकोआ भी उनसे अलग होंगे, पॉल हेमन भी अलग होंगे, और फिर धीरे धीरे करके रोमन रेंस का दोबारा से बिग डॉग वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। क्योंकि हमें पता ही है कि जो रोमन रेंस है वो बहुत टाइम से 2-3 साल से उनका हील टर्न है। अब उनका टाइम बिल्कुल रोमन रेंस का जो कि फेस टर्न करवाने के लिए WWE तैयार है। तो गाइस देखते हैं अब क्या होता है। तो चलिए गाइस, आज कुछ हमने एक नई एक कुछ स्टोरी मान लो या फिर कुछ एक हाईलाइट मान लो जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।